बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। पुलाव तो आप लोगों ने बहुत डिफरेंट तरह का खाया होगा, लेकिन यकीन करें इतने मज़े का वाइट बीफ पुलाव आज से पहले कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी इंतहाई आसान है, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होता है। घर में जो नॉर्मल स्पाइसेस यूज़ होती हैं, इसी से हम मज़ेदार सा वाइट बीफ पुलाव बनाकर तैयार करने वाले हैं। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सी वाइट बीफ पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 कप मैंने बीफ ले लिया, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। प्रेशर कुकर में इसे ऐड कर दिया। 4 अदद लहसुन के जवे ऐड कर दिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर दिया। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। 3 गिलास अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के साबुत गरम मसाले भी इसमें ऐड कर दिए। प्रेशर कुकर का ढक्कन अब हम बंद कर लेंगे। बीफ को अब हम अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे कि बीफ अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। देखें बीफ जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। लहसुन और अदरक जो इसमें ऐड किया था, अब मैं वो इसमें से निकाल लूँगी। 1 किलो मैंने चावल ले लिए, इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। चावल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 5 से 6 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट चावलों को पानी में भिगो के रख देना है। कढ़ाई में जो है अब मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। ऑयल को अब हम गरम कर लेंगे। 3 अदद मैंने प्याज ले लिए, इन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। प्याज को अब हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 6 से 7 मिनट लगे हैं और प्याज देखें अच्छी तरह से फ्राई हो गए। इससे डार्क जो है मैं नहीं करूँगी। 1 टीस्पून भर के अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट इसे मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। 5 से 6 मिनट अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। अभी जो हमने बीफ को सॉफ्ट किया था ना, अब हम वो ऐड कर देंगे। यखनी भी इसी में ऐड कर देनी है। लहसुन और अदरक के जवे मैंने निकाल लिए थे क्योंकि मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट पहले ही ऐड कर दिया है। 5 से 6 मिनट अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 अदद मैंने इसमें साबुत हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। 1 टीस्पून अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्ची ऐड कर दी हैं। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए। 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर दिया। 4 से 5 मिनट दोबारा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसके अलावा मैंने कोई और स्पाइसेस का यूज़ नहीं किया। घर में जो नॉर्मल स्पाइसेस यूज़ होती है ना, इसी से ही मज़ेदार सा वाइट बीफ पुलाव बनाकर तैयार करने वाले हैं। 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। कवर जो है मैंने उतार लिया। देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। 4 गिलास जो है अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। दोबारा अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। कवर जो है अब मैं उतार लूँगी। देखिए पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। चावलों को जो पानी में भिगो के रखा था ना, पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बहुत ही इजी और ज़बरदस्त सी वाइट बीफ पुलाव की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस पॉइंट पर आप नमक चख सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक और भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद चावलों को मैं दम पर रख दूंगी। कवर उतार लिया, पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया। चावलों को मैंने दम पर भी रख दिया था। यकीन करें अभी मैंने कवर उतारा और बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइट बीफ पुलाव की खुशबू आ रही है। देखिए चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। अब मैं इसे जल्दी से डिश आउट कर लूँगी। रायते और सलाद के साथ इस ज़बरदस्त से वाइट बीफ पुलाव को सर्व करें। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बीफ जो है वो बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव बनकर तैयार हो गया है। जितना दिखने में मज़े का लग रहा है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। जिस तरह मैंने आपको रेसिपी बताई है ना, सेम इसी तरह से आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यकीन करें आप इससे भी ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो है वो खुशबू आ रही है मुझे। अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।